अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एम के गांधी भी मोहनलाल करमचंद गांधी। नमस्कार दोस्तों, एक मशहूर गजल की चर्चित लाइन है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो अब बात निकल ही गई है तो इसे दूर तक ले जाते हैं। बात क्या निकली है? बात निकली है मोदी जी की गलत बयानी की, उनके झूठे दावों की, उनकी जुबान फिसलने की, हवाई गुब्बारे फुलाने की और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की। तो आज इस वीडियो में मोदी जी के कुछ पुराने झूठ हैं, कुछ पुराने हवाई दावे हैं, कुछ बातों के आसमानी गुब्बारे हैं और कुछ जुबान फिसलने की कहानियां हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी जी के बारे में सर्च और रिसर्च का एक कोलाज है, ताकि गूगल और यूट्यूब के गर्भगृह में हमेशा के लिए दर्ज रहे कि देश के पीएम कब कब क्या क्या बोलते रहे। वसीम बरेलवी का एक पुराना और मशहूर शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो मोदी जी अगर झूठे दावे भी करते हैं तो इतने आत्मविश्वास और भरोसे के साथ बोलते हैं कि लोग एतबार कर लेते हैं। अगर पता भी चल जाता है कि उन्होंने झूठ बोला है तो भक्ति की चरम अवस्था की तरफ प्रस्थान कर चुके लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए तो यही है कि मोदी जी कुछ भी बोले चलेगा। बस विपक्ष के किसी नेता को ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। किसी ने कोई गलत बयानी की नहीं कि गया काम से, जुबान फिसली नहीं कि लपक लिया। और मीडिया के भाइयों के लिए क्या ही कहा जाए, कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर बीजेपी से विपक्ष की सुपारी लेकर नैरेटिव सेट करने में दिन रात लगे रहते हैं। मीडिया का काम तो ऐसे ये होना चाहिए कि देश की सत्ता पर 8.25 साल से काबिज सत्ताधीश्वर से सवाल पूछे, लेकिन उनसे सवाल पूछने की बजाय, उनकी खामियों पर बोलने की बजाय उनके लिए चापलूसी का गलीचा बिछाकर लौटने में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने देखा था कि कैसे मोदी जी की जुबान से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह क्या निकला था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैंने कल भी कहा था यह स्लिप ऑफ टंग है और कुछ भी नहीं, आज भी यही कह रहा हूं। वैसे ही जैसे इस वीडियो में मोदी जी ने देश की आबादी को 5 गुना ज्यादा बता दी थी, भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने, वैसे ही जैसे आज ये वीडियो वायरल है जिसमें मोदी जी संस्कृत में कुछ कह रहे हैं, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। क्या कह रहे हैं मोदी जी मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन आप श्लोक समझकर काम चला लीजिए। वैसे आज के वीडियो का मकसद उनकी जुबान फिसलने की लिस्टिंग करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कर चुका हूं मैं, इसलिए फिलहाल इसे यही छोड़ते हैं। आज मकसद ये है कि जो बीजेपी या बीजेपी समर्थक मीडिया जुबान फिसलने में भी विपक्ष पर हमले के गोला बारूद और हथियार खोज लेता है, वो मीडिया कभी मोदी से यह सब पूछता है क्या? कभी पूछता है क्या, हुजूरे आला आपने 8 सालों में वादों के इतने ऊंचे जो पतंग उड़ाए हैं, जो अभी तक जमीन पर नहीं आए हैं, वो कब जमीन पर आएंगे? काला धन, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर मोदी खुद इतना बोल चुके हैं कि मीडिया को सिर्फ वही बयान निकालकर रिप्ले करना है और मोदी जी से पूछना है। लेकिन उनकी स्वामी भक्ति का है या डर कि ये वो कर ही नहीं सकते। मोदी जी से जब सवाल पूछने का मौका मिलता भी है तो पूछने लगते हैं, थकते क्यों नहीं है, क्या खाते हैं, इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं। तो जब मुख्य धारा के ज्यादातर चैनल यही काम कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को जोखिम लेकर ही सही कुछ तो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फ्लैशबैक के कुछ बयानों से, कुछ दावों से, कुछ झूठ से, कुछ गलत बयानी से। 2019 के चुनाव के पहले एक टीवी इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने 1987 या 88 में पहली बार डिजिटल कैमरे और ईमेल का इस्तेमाल किया था। मकसद ये बताना था
कि मोदी जी इस जमाने से कितना आगे चला करते थे। उसी इंटरव्यू में मोदी जी ने कहानी सुनाई। उन्होंने जो कहा था हूबहू उनके ही शब्दों में बता रहा हूं। देश में मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था, शायद 1987 या 88 में। मोदी जी के शब्द हैं। उस समय काफी कम लोगों के पास ईमेल था। मेरे पास वीरम गांव तहसील में अडवाणी जी की सभा थी। मैंने तब डिजिटल कैमरे में उनकी फोटो ली। तब मेरे पास डिजिटल कैमरा था। मैंने दिल्ली को फोटो ट्रांसमिट की, जिसके बाद उनकी कलर फोटो छपी। अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज के आज कैसे छपी। अब मोदी जी के इस इंटरव्यू के बाद लोग खोजबीन में जुटे, रिसर्च में जुट गए। जरा जाने तो भारत में कब डिजिटल कैमरा आया और कब ईमेल की शुरुआत हुई। पता चला कि भारत में पहला डिजिटल कैमरा आया ही था 1990 में। इंटरनेट का इस्तेमाल भी देश में पहली बार 1995 में हुआ। लोग पूछते रह गए कि जब ईमेल और डिजिटल कैमरा देश में आया ही नहीं था तो मोदी जी ने इसका इस्तेमाल कैसे किया, वो भी ईमेल का इस्तेमाल गुजरात के एक तहसील में। लोग मोदी जी को टैग कर करके सवाल पूछते रह गए, जवाब तो आना नहीं था। मोदी जी ऐसे भी गलत बयानी या भूल के बाद रफू करने में या सफाई देने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। देश के पीएम है भाई, बोल दिया सो बोल दिया, लंबी फेंक दी तो फेंक दिया, आप लपेटते रहो। ऐसे ही एक बार 2018 की एक सभा में मोदी जी बिहार में शौचालय निर्माण के बारे में लंबी हाँक गए। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में बिहार में 8,50,000 शौचालयों का निर्माण हुआ। जी हां, एक सप्ताह में 8,50,000 शौचालय। लोग कैलकुलेटर लेकर लगे शौचालय निर्माण की रफ्तार जोड़ने। जोड़ घटाव करके हिसाब निकाला कि एक सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन यानी 168 घंटे। अब इसको 8.5 लाख शौचालय के निर्माण के हिसाब से जोड़िए तो निकला 5,059 शौचालय प्रति घंटे। थोड़ा इसको और आसान करते हुए मिनट में जोड़ते हैं तो हुआ 84 शौचालय प्रति मिनट। अब आप माथा पकड़ के बैठ जाइए या मान लीजिए कि मोदी हैं तो मुमकिन है। ऐसी बातें मोदी करते रहे। 2018 में कर्नाटक की एक रैली में चुनावी भाषण के दौरान मोदी नेहरू को घेरने के चक्कर में ऐसी ही गलत बयानी कर गए। उन्होंने कहा 1948 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता, फील्ड मार्शल थिमैया के नेतृत्व में, लेकिन उस जनरल थिमैया को उस समय के पीएम नेहरू और उनके रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने बार बार अपमान किया। तथ्यात्मक तौर पर मोदी यहां भी गलत बोल गए, क्योंकि कृष्ण मेनन देश के रक्षा मंत्री 1957 में बने थे। जनरल थिमैया आर्मी चीफ बने 1957 में। उसी रैली में जनरल करियप्पा का जिक्र करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद कांग्रेस ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। यहां भी मोदी तथ्यात्मक तौर पर गलत थे, झूठ थे। जनरल करियप्पा 1962 के भारत चीन युद्ध के 9 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे। ये बताइए कि पीएम रहते कोई शख्स ऐसी गलत बयानी कैसे कर सकता है, तथ्यों के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? क्या यह उनकी रिसर्च टीम की गलती थी? यह जानबूझकर कही गई बात? मोदी ने सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। कर्नाटक की उसी रैली में पीएम मोदी ने और भी कई बातें कही। कांग्रेस को टारगेट करने के लिए यह भी कहा कि भगत सिंह जब जेल में थे तो कोई कांग्रेसी उनसे मिलने नहीं गया था, जबकि तथ्य यह है कि 10 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू खुद भगत सिंह से मिलने गए थे। इसके ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। मोदी की एक खासियत है, कुछ भी बोलकर निकल लेते हैं। लोग उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। विपक्ष तथ्य और दस्तावेज लेकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करता रहता। मोदी जी पलट कर खुद को करेक्ट करना कभी जरूरी नहीं समझते। वो मानकर चलते हैं कि गलत सलत भी बोल दिया तो अपने समर्थक यकीन ही कर लेंगे। लोग कर भी लेते हैं। व्हाट्सएप पर जो उनके पास सब कुछ आता रहता है वही उनके समान ज्ञान की कुंजी भी है और सिलेबस भी व्हाट्सएप। बाकी सब बेमानी है। 2018 में ही मोदी एक बार बनारस के पास मगहर में अपनी जनसभा में बोल गए कि यहां कबीर, गुरु नानक और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ आध्यात्मिक चर्चा की थी। कुछ हिस्से यहां सुनिए आप। यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी।
यह अपने आप में नामुमकिन सी बात है, क्योंकि 14वीं 15वीं शताब्दी में गुरु नानक और कबीर तो समकालीन थे। बाबा गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में हुए। मतलब कबीर, नानक और गोरखनाथ में सदियों का फासला है, सदियों का फर्क है। इतनी बड़ी चूक के बाद भी मोदी जी की तरफ से कोई सफाई नहीं है। बोल गए तो बोल गए, अब उसे गलत साबित करके छाती पीटते रहिए। अब पता नहीं मोदी जी अपने दिव्य ज्ञान से ये सब बोलते हैं या उनके लिए भाषण लिखने वाले लोग इंटरनेट से गलत रिसर्च करके कुछ पॉइंट लेकर उन्हें देते हैं और वो कहानी बनाकर सुना देते हैं, फैला देते हैं। अब ये तो मोदी जी ही बेहतर बता सकते हैं, हम लोग आकलन नहीं कर सकते। कई बार ऊंची हाँकने, ऊंची फेंकने नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो कई बार ऊंची हाँकने में भी मोदी जी का जवाब नहीं। बातों का गुब्बारा फुलाकर ऊपर छोड़ देते हैं। अब वो गया आसमान में, पकड़ते रहो। जैसे 2019-18 में सिक्किम एयरपोर्ट के उद्घाटन के वक्त मोदी जी बोले कि भारत में अब 100 एयरपोर्ट चालू हैं। आजादी के बाद 2014 तक यानी 67 सालों में सिर्फ 65 एयरपोर्ट बन पाए, जबकि उनकी सरकार ने 4 साल में ही 35 नए एयरपोर्ट बना दिए। मोदी के इस दावे का सच से कोई रिश्ता नहीं था। उसी समय कई वेबसाइट ने जानकारी जुटाकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की सरकारी रिपोर्ट के हवाले से ही मोदी जी की गलत बयानी की पोल खोल दी। आज तक की फैक्ट चेकर टीम ने रिसर्च के बाद खुलासा किया कि 2014 तक 94 एयरपोर्ट चालू हो गए थे। ये बात उस वक्त के सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने लोकसभा में कही थी, ऑन रिकॉर्ड है। और 2018 में मोदी सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में कहा कि 101 एयरपोर्ट चालू है। यानी मोदी के दावे के वक्त सिर्फ 4 साल में सिर्फ 7 एयरपोर्ट ही जोड़े गए। और तो और उन 7 नए एयरपोर्ट को भी यूपीए के वक्त ही, यूपीए के कार्यकाल में ही मंजूरी मिली। मोदी के झूठे दावे के बाद आज तक की टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया से उन 35 नए एयरपोर्ट की लिस्ट मांगी कि भाई दीजिए। मोदी जी ने कहा है, जवाब आया ऐसी कोई लिस्ट ही हमारे पास नहीं। तो आज तक फैक्ट चेकर टीम ने डंके की चोट पर लिखा है, आज मैं देख रहा था वेबसाइट पर, कि मोदी का दावा झूठा है। यहां यह भी मानना पड़ेगा कि 4-5 साल पहले तक कुछ बड़े मीडिया घराने मोदी की गलत बयानी पर ऐसे फैक्ट चेक करके लिख भी देते थे, लेकिन अब वो दौर बदल गया है। और प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में गलत बयानी, झूठ या फैक्चुअल एरर या इतिहास के साथ छेड़छाड़ या जानबूझकर की गई छेड़छाड़ या अनजाने में हुई छेड़छाड़, उसकी अगर लिस्ट बनाए तो लिस्ट लंबी है। दावों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई वीडियो में मैंने बताया है। अब मैं सीरीज शुरू करूंगा तो और 10 वीडियो बना दूंगा, क्या क्या नहीं कहा है काला धन को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, और गलत बयानी, इतिहास के बारे में अज्ञानता या जानबूझकर जैसे। तो ऐसी लिस्ट उस समय मैं देख रहा था, वेबसाइट जरा सर्च किया तो बहुत सारी वेबसाइट पर 14, 15, 16 ये सब उस समय छपते थे। जैसे बीबीसी में देखा 11 ऐतिहासिक गलतियां जिनके चलते हुई मोदी की खिंचाई। अब लेकिन ऐसे अब नहीं छपता। ये 2016 का है, मतलब आज हम हैं 2022 में। अलग अलग अखबारों में भी, भास्कर, अमर उजाला में भी। उसी में मैं देख रहा था कि 2014 के चुनाव के पहले महात्मा गांधी का नाम उन्होंने कह दिया था मोहनलाल करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी हैं, गुजरात के रहने वाले मोदी जी हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और साबरमती फ्रंट पर जो कायाकल्प करके मोदी जी उसकी वाहवाही भी लूटते हैं, गांधी का नाम भी बहुत लेते हैं। ये अलग बात है कि उनके जो चेले हैं और भक्त हैं वो सावरकर के भक्त हैं और गोडसे के भक्त हैं, लेकिन गांधी का नाम भी मोदी ने गलत लिया। तो राहुल ने अगर आटा को लीटर में कहा, जो आगे अगले सेकंड में करेक्ट किया, उसको तो वायरल किया। यहाँ तो गांधी का नाम गलत ले, वो आदमी जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहा 12 साल और देश के प्रधानमंत्री का दावेदार था। ऐसी लिस्ट 11 गलतियों की बीबीसी की वेबसाइट पर मैं देख रहा हूँ, जो तथ्यात्मक तौर पर अलग अलग उन्होंने कहा। आज़ादी के समय $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी, जो गलत जानकारी थी उनकी। ऐसे ही कुछ कांग्रेस के इतिहास के बारे में, ऐसे कुछ देश के इतिहास के बारे में, ऐसे कुछ अहमदाबाद के इतिहास के बारे में, ऐसे ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में उन्होंने पीएम रहते उन्होंने कहा, अमेरिका में कहा कि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर 2000 साल पुराना। उस समय भी उनकी खिल्ली उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया, ट्रोल किया गया। तो उनके भाषणों में ये सब होता रहता है, लेकिन कोई दिखाता नहीं है, कोई रिप्ले नहीं करता है, कोई सवाल नहीं पूछता।